नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे एनिमालिया के बारे में, यानी कि जो इसका वर्ड है वो है एनिमल से रिलेटेड, यानी कि जो हमारे पास पशु होते हैं उनसे रिलेटेड। एनिमालिया जैसे प्लांटे था वो प्लांट से रिलेटेड था, तो एनिमालिया यानी कि एनिमल से रिलेटेड। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर जो हमारे पास होते हैं वो यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर और हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अब देखिए इन तीनों वर्ड को समझते हैं। यूकैरियोटिक मतलब कि डिफाइंड न्यूक्लियस, या फिर कहें जो हमारी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होते हैं या ऑर्गेनल्स होते हैं, वो हमने पढ़े थे। मल्टी सेलुलर, एक सेल से ज़्यादा सेल जिसके अंदर होती हैं, मल्टी सेलुलर हो गया। हेटेरोट्रोफिक यानी कि अपने भोजन के लिए एनवायरनमेंट पे या दूसरों पे डिपेंड रहने वाले हो गए हेटेरोट्रोफिक। तो इसके अंदर ये तीनों जो गुण होते हैं और ये तीनों गुणों वाले जो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर आते हैं। और जो इनकी सेल होती हैं उनके पास सेल वाल नहीं होती, तो इनके पास जो सेल वाल है वो नहीं होती। और जो ज़्यादातर एनिमल्स होते हैं वो मोबाइल होते हैं, मोस्ट एनिमल जो है मोबाइल होते हैं। और हम इनको क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, इनका जो टाइप है बॉडी डिज़ाइन या किस तरह का है, किस तरह की उनकी बॉडी डिज़ाइन की डिफरेंशिएशन है, यानी कि किस तरह की वो बंटी हुई बॉडी है, क्या क्या है उनकी बॉडी में, इस तरह से उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है पोरीफेरा। पोरीफेरा जो है इसको आप कह सकते हैं कि जिसके वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर होल्स होते हैं, तो जिसके अंदर होल्स होते हैं और अनेबल टू मूव, ये मूव नहीं कर सकते। इनके साथ जो है एक सॉलिड सपोर्ट अटैच होती है जो पोरीफेरा होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अनेबल टू मूव, सॉलिड सपोर्ट अटैच होती है इनके साथ, और ऑर्गेनिज्म विद होल्स, और इनके अंदर जो है या कहें कि पूरी बॉडी पे जो है ऑल ओवर होल होते हैं बॉडी पे, या फिर पोर्स जिनको आप बोलते हैं, होल्स बोल लीजिए या फिर आप उनको पोर्स बोल लीजिए। अब ये जो होल और पोर हैं इनका भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। ये क्या काम करते हैं, ये वाटर को सर्कुलेट करने का काम करते हैं पूरी बॉडी के अंदर, या फिर जो फूड है, ऑक्सीजन है, उनको जो है बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने का काम करते हैं, तो या फिर फूड और ऑक्सीजन लेने का काम करते हैं। तो ये पोर्स का एक महत्वपूर्ण फंक्शन होता है। अब इनके जो पोरीफेरा एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके पास एक हार्ड आउटसाइड लेयर होती है। हार्ड आउटसाइड जो लेयर होती है इसको हम स्केलेटन भी बोल सकते हैं इसका। और जो बॉडी डिज़ाइन होता है इसका काफ़ी मिनिमल डिफरेंशिएशन उसके अंदर होता है, या फिर कहें कि काफ़ी कम जो है डिवीज़न होता है उसका टिश्यूज़ के अंदर, तो ये भी पोरीफेरा के अंदर होता है। और इसके अंदर जो है आप इनको मेनली स्पॉन्जेस जो है वो भी बोल सकते हैं, कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस, आप इनको स्पॉन्जेस भी बोल सकते हैं। और ये मैराइन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। तो इनके जो एग्जाम्पल है वो हम देख लेते हैं, साइकोन और स्पॉन्जिला। जैसे कि हमने बोला कि स्पॉन्जेस आप इनको बोल सकते हैं, तो वो कौन कौन से हैं इनकी हम फिगर देख लेते हैं। तो इनकी फिगर आप ये देख सकते हैं, एक साइकोन यहाँ पे हमने दिखाया है और ये है स्पॉन्जिला, तो ये स्पॉन्जिला है। तो ये हमारे आते हैं पोरीफेरा के अंदर, जिनको हम स्पॉन्जी भी बोलते हैं। तो ये जो हैं दोनों उसके एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, वो है हमारे पास कोइलेंटेराटा। तो कोइलेंटेराटा जो है ये क्या होता है, अब ये जो एनिमल्स होते हैं ये हमारे वाटर के अंदर रहते हैं, और इनका जो बॉडी डिफरेंशिएशन डिज़ाइन है कुछ इनके अंदर आप देख सकते हैं। जैसे पोरीफेरा के अंदर ये मिनिमल था, या फिर कहें कि लगभग ना के बराबर था, और इसके अंदर जो है कुछ आप जो है इसका बॉडी डिज़ाइन देख सकते हैं, इसके अंदर शो होता है। और इनके अंदर जो है कैविटी भी होती है इनकी बॉडी के अंदर। अब कैविटी क्या है, वो स्पेस होता है, जैसे हम अपनी बॉडी की भी बात कर लें, जहाँ पे ऑर्गन फलते फूलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो इंटेस्टिनल जो है कैनाल और जो बॉडी वाल है उनके बीच में लोकेटेड होती है, ये भी आप बोल सकते हैं कि इस तरह का एक स्पेस जहाँ पे ऑर्गन्स जो है वो फलते फूलते हैं, वो आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कैविटी भी इसके अंदर देखी जा सकती है। और जो इसकी बॉडी है वो दो लेयर्स के अंदर बनी होती है, एक आउटसाइड लेयर होती है, और जो ये दो लेयर होती हैं, एक तो आउटसाइड लेयर होती है और जो दूसरी लेयर होती है वो इनर लाइनिंग बनाती है किसी भी बॉडी की। तो इस तरह से ये जो है दो लेयर के अंदर होती है। ये कुछ स्पीसीज़ होती हैं जो कॉलोनीज़ में रहना पसंद करती हैं, और कुछ होती हैं जो कि अकेले ही रहना पसंद करती हैं।
जैसे कि इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं जेलीफिश हो गया या फिर सी एनेमोन्स हो गए, तो वो इसके कॉमनली एग्जांपल है। हाइड्रा आप इसके अंदर ले सकते हैं। चलिए देखते हैं इसकी फिगर किस तरह की होती है। तो ये आप दो फिगर देख सकते हैं जिसमें हमने एक हाइड्रा दिखाया है और सी एनेमोन हमने दिखाया है। तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल में बात की थी, तो ये जो है कोइलेंटेराटा के अंदर जो है आप ये दोनों एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप की, वो है हमारे पास प्लेटी हेलमिनेंथस, यानी कि प्लेटी हेलमिनेंथस जो है वो क्या है। ये इनका जो बॉडी डिज़ाइन होता है कम्प्लेक्सली आप इनको बोल सकते हैं कि वेरी कम्प्लेक्स होता है। अगर हम इन दोनों की बात करें, पोरीफेरा और कोइलेंटेराटा की अगर हम बात करें, तो प्लेटी हेलमिनेंथस जो है इसका बॉडी डिज़ाइन जो है मोर कॉम्प्लेक्स होता है इन दोनों से। और जो ये जो है जो बॉडी है इसकी बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है। अब बाइलेटरल सिमेट्रिकल का क्या मतलब है, मान लीजिए आप कोई फिगर ले लें, इस तरह की फिगर ले लें, इस तरह की फिगर ले लें और बीच में एक एक्सिस ले लें और इस तरफ भी इस तरह की फिगर ले लें, यानी कि लेफ़्ट और राइट की तरफ सेम तरह की इसका बॉडी डिज़ाइन हो, यानी कि जो लेफ़्ट हाफ है और जो राइट हाफ है बॉडी का सेम डिज़ाइन हो, तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल आप उसको बोलते हैं। और इसके अंदर 3 लेयर ऑफ सेल होते हैं, इसके अंदर 3 लेयर ऑफ सेल होते हैं जिसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक भी बोल देते हैं, यानी कि जो इसको नाम दे दिया जाता है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी आप इसको नाम दे सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि 3 लेयर वाला आप इसको नाम दे सकते हैं। अब ये जो 3 लेयर होती हैं, आउटसाइड लेयर, जैसे हमने ऊपर 2 लेयर की बात की थी, आउटसाइड लेयर, इनर लेयर तो होती ही है, एज वेल जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी जो ये बनाती हैं। तो इनके अंदर जो है कुछ टिश्यू फॉर्मेशन भी देखी जाती है। अगर हम जो है इसकी बात करें तो इसके अंदर कुछ टिश्यू फॉर्मेशन भी देखी जाती है, कुछ डिग्री ऑफ अगर आप कहें, और लेकिन यहाँ पे कोई भी ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी नहीं होती, यानी कि ट्रू इंटरनल कोई अगर हम कहें कि सही मायने में इसके अंदर कोई इंटरनल बॉडी कैविटी नहीं होती, जिसको हम कोइलोम भी बोलते हैं, जो कि लोकेट होती है बिटवीन इंटेस्टिनल कनाल और बॉडी वाल के बीच में, तो वो इसके अंदर जो है एब्सेंस होती है। और जिसके अंदर जो वेल डेवलप्ड ऑर्गन होते हैं वो एकोमोडेट करते हैं, तो वो इसके अंदर नहीं पाई जाती। तो ये इसके अंदर ध्यान देने वाली बात है। और ये जो होते हैं इनको हम फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। फ्लैट वॉर्म, फ्लैट वॉर्म क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो इनका स्ट्रक्चर होता है, जो इनका बॉडी का डिज़ाइन होता है वो फ्लैट होता है, टॉप टू बॉटम जो होते हैं ये फ्लैट रहते हैं, तो इसलिए इनको फ्लैट वॉर्म भी बोला जाता है। और ये फ्री लिविंग होते हैं जिनको पैरासिटिक भी हम बोलते हैं। और इनका जो फ्री लिविंग एनिमल का अगर हम बात करें पैरासिटिक एनिमल की, तो इनका एग्जांपल ले सकते हैं लीवर फ्लक्स, आप इनका एग्जांपल ले सकते हैं। चलिए इसकी फिगर देखते हैं, उससे इसको समझते हैं। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं जो हमारे प्लेटी हेलमिनेंथस हैं वो हमने दिखाए हैं, जिसमें ये लीवर फ्लग का जो फिगर है ये दिखाया गया है, टेप वॉर्म दिखाया गया है और प्लानेरिया दिखाया गया है। तो इस तरह से जो है इसके अंदर जो है आप ये तीनों एग्जाम्पल देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, वो है हमारे पास नेमाटोडा। नेमाटोडा जो है इसका जो बॉडी डिज़ाइन होता है वो भी वैसे जो हमने ऊपर बात की बाइलेटरलिकल सिमेट्रिकल होता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी कि 3 नंबर ऑफ सेल्स होती हैं। तो ये तो दोनों चीज़ें इसमें जो नेमाटोडा है उसमें सेम होती हैं, लेकिन इनका जो बॉडी डिज़ाइन है वो सिलेंड्रिकल होता है। इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है फ्लैट की बजाय, जैसे ऊपर फ्लैट था तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल होता है, तो सिलेंड्रिकल टाइप के होते हैं। और यहाँ पे जो टिश्यू भी होते हैं लेकिन कोई रियल ऑर्गन इसमें नहीं होता, तो टिश्यू तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन कोई भी रियल ऑर्गन नहीं कह सकते आप कि इसके अंदर होता है। और इसके अंदर जो है कुछ शॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी भी पाई जाती है, यानी कि कुछ जो बॉडी कैविटी है कुछ मात्रा में आप कह सकते हैं कि पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो ये पैरासिटिक वॉर्म होते हैं ये डिसीज़ फैलाने के मेनली जो है आप उनसे डिसीज़ का कारण आप इनको कह सकते हैं कि डिसीज़ ये फैलाते हैं। तो आप अगर पैरासिटिक वॉर्म की बात करें तो ये डिसीज़ यानी कि बीमारी फैलाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, एक हमारे पास डिसीज़ होती है एलिफेंटियाटिस, तो एलिफेंटियाटिस, अब जैसा कि इसको नाम दिया गया है एलिफेंट यानी कि बहुत बड़ा, तो इसी तरह से एलिफेंटियासिस इसको नाम दिया गया है, यानी कि ये जो डिसीज़ है ये जैसे कि सूज जाना, किसी अंग का बहुत बॉडी का एनलार्ज हो जाना, तो उस तरह की ये बीमारियां फैलाते हैं। चलिए हम इनको इनकी फिगर से समझ लेते हैं, जो कि इसके जो कुछ एग्जाम्पल हैं ये किस तरह के होते हैं उनको जान लेते हैं।
तो इस तरह की इनकी फिगर होती है, जिसके अंदर हमने एस्कारिस और जो है वुचेरेरिया दिखाया है। तो इस तरह के देखिए सिलेंड्रिकल इनकी जो है बॉडी डिज़ाइन हमने दिखाया है कि सिलेंड्रिकल टाइप के होते हैं, तो और ये डिसीज़ का कारण बनते हैं। तो ये आप एग्जांपल ले सकते हैं नेमाटोडा के अंदर। थैंक यू।